उत्तराखंड पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। 12 जिलों में हुए चुनाव की मतगणना इस वक्त हो रही है, जिसमें अब तक 358 में से तकरीबन 353 से ज्यादा जिला पंचायत सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। यानी कि यहां महज अब 5 सीट पंचायत सीट जिस पर नतीजे आने बाकी है। 190 सीटों पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी ने जीत हासिल की। 98 सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। एक सीट उत्तराखंड क्रांति दल को मिली है, जबकि 52 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत हासिल की। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बात की जाए तो राज्य भर में 2974 सीटों में से अब तक 2971 से ज्यादा परिणाम आ चुके हैं। ग्राम प्रधान के 90% से ज्यादा नतीजे आ गए। ग्राम प्रधान के 7499 पदों में से 7475 से ज्यादा नतीजे आ चुके हैं। हालांकि कई काउंटिंग सेंटर्स पर अब भी मतगणना जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को जीत की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपील की कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी पंचायत प्रतिनिधि आगे बढ़ें। सीएम धामी ने कहा कि ग्राम सभा जब विकसित होगी तो देश भी विकसित होगा। भाजपा समर्थित हमारे जिला पंचायत हों या ग्राम प्रधान हों, पीडीसी मेंबर हो, बड़ी संख्या में लोग जीत कर आए हैं। इसके साथ साथ जो अन्य विचारधारा के लोग भी जीते हैं, मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं। और सबको जनता ने जिम्मेदारी दी है, सबका कर्तव्य बनता है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में अपना योगदान दें। क्योंकि विकसित भारत बनाने में हमारी जो ग्राम सभाएं हैं, पंचायतें हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। ग्राम सभाएं विकसित होंगी तो निश्चित रूप से भारत विकसित होगा। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती जारी है, जिसमें 12 जिलों में हुए चुनाव की मतगणना हो रही है। अब तक 358 में से तकरीबन 353 से ज्यादा जिला पंचायत सीटों के नतीजे आ चुके हैं। 190 सीटों पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। 98 सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। वहीं एक सीट यूकेडी के खाते में भी। 52 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। कई जगहों पर कांग्रेस ने बीजेपी को कांटे की टक्कर दी है। और इस वक्त देहरादून से सुनील नौप्रभा, चमोली से नितिन सेमवाल और शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुख देहरादून का सबसे पहले सीनिल नौप्रभा हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, अब बहुत कम वक्त रह गया, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अगर जिला पंचायत की बात की जाए तो लगभग 5 सीट ही है शायद जहां नतीजे अभी तक नहीं आए हैं। आपके पास क्या रिपोर्ट? सुनील, आवाज मिल रही है आपको? चलिए नितिन का रुख कर लेते हैं, सुनील के पास बाद में जाएंगे। चमोली से नितिन हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, इस बार जो नतीजे अभी तक सामने आए हैं, इस पूरे एरिया में जो बड़ी पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस को भी उतना फायदा होता नहीं दिख रहा है। निर्दलियों पर लोगों ने ज्यादा भरोसा जताया है। अब जब नतीजे सामने आ चुके हैं लगभग पूरे, तो पिछले बार के मुकाबले क्या परिपाटी में कोई बदलाव दिख रहा है? नितिन, आवाज मिल रही है आपको? जी नितिन, ये बताएं, पिछले बार जो नतीजे आए थे पंचायत चुनाव के दौरान, क्या इस बार कुछ बदलाव दिख रहा है पैटर्न में? रूप से अगर बात करें तो बदलाव दिख रहा है, क्योंकि युवा चेहरे जीत कर आए हैं, महिलाएं बहुत ज्यादा जीत कर आई हैं। जहां जहां भी महिला प्रत्याशी मैदान में दिखी जिला पंचायत में, वहां जीत कर आई है। चमोली की अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग 8 वर्षों के बाद जनपद वासियों को नया जिला पंचायत अध्यक्ष मिलेगा। आखिरकार सवाल यह है कि वो कौन होगा, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे पूर्व मंत्री और भाजपा में शामिल हुए राजेंद्र सिंह भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी 8 वर्षों से लगातार जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर रही, तो अब
वो चुनाव हार गई हैं रानो वार्ड से। वहाँ पे बीजेपी के जो समर्पित जो प्रत्याशी, अधिकृत जो प्रत्याशी अब बताए जा रहे हैं, लक्ष्मण खत्री, उन्होंने वहाँ पे चुनाव जीता है। तो कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। और अगर ठीक है, परिवर्तन यहाँ दिख रहा है। नितिन, लौटेंगे आपके पास। शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, आपको आवाज मिल रही है तो वहां के बारे में भी बताएं कि वहां पर अब कितने नतीजे रह गए हैं और अभी तक जो रिजल्ट आया है वो क्या कह रहा है। देखिए, कुमाऊं के लगभग 6 जिलों की बात करें तो यहां पर चुनाव नतीजे सभी के आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जहां प्रत्याशी घोषित किए हैं वहां तकरीबन 50% तक कैंडिडेट जो है जितने उन्होंने डिक्लेयर किए, उसके अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 50% कैंडिडेट उसके जीतने में सफल रहे हैं। और कई जगह पार्टी इस बात को रिव्यू भी कर रही है कि आखिर वो क्यों नहीं जीत पाए। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि उनके बागी जो है वो उनको चुनौती दे रहे थे और जहां पर जो मैक्सिमम निर्दलीय या फिर कहें जो बागी बनकर के चुनाव लड़ रहे थे वो भी भारतीय जनता पार्टी बैकग्राउंड से हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता कम से कम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो कुमाऊं के 6 जिले हैं वहां पर उसके जिला पंचायत अध्यक्ष तो लगभग बनना तय है, चाहे वो अल्मोड़ा की बात करें, पिथौरागढ़ है, नैनीताल है, चंपावत है, उधम सिंह नगर है। इन सब जिलों में जो है तकरीबन यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से थोड़ा सा कैलकुलेशन के आधार पर जो है अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बना ले जाएगी। लेकिन बीजेपी के सामने, जैसा मैंने बताया, कि सबसे बड़ी चुनौती उसके बागी साबित रहे हैं। लेकिन यही बागी अब एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए पूंजी के तौर पर भी काम करेंगे, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना है, क्योंकि उसके पास इतने अपने नंबर नहीं है, जो उन्होंने अधिकृत प्रत्याशी थे वो इतने नंबर से जीत के नहीं आए कि वो खुद अपने दम पर जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए। लेकिन जो बागी हैं उनका बैकग्राउंड भी भारतीय जनता पार्टी से रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रहा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि उसके जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, चाहे उधम सिंह नगर की बात करें, नैनीताल की बात करें या फिर सीमांत पिथौरागढ़ की बात करें। तो अच्छे रिजल्ट्स जो है भारतीय जनता पार्टी को ओवरऑल देखने को मिले हैं, अगर ओवरऑल हम कैलकुलेशन करें। लेकिन कांग्रेस के लिए भी नतीजे अच्छे हैं, विशेष तौर पर अल्मोड़ा के चुनावी नतीजे हैं, वहां पर कांग्रेस जो है वो 15-16 के गणित में, यानी 15 से 16 कैंडिडेट जो है जिला पंचायत के टोटल 45 में से उसके जीत करके वहां पर आए हैं। उसी तरीके से नैनीताल में 2 अधिकृत प्रत्याशी, केवल 2 टिकट, यहां पे 8 टिकट अनाउंस किए थे कांग्रेस ने, उसमें से जो है 2 पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत के आए हैं। उसी तरीके का परफॉर्मेंस हमें उधम सिंह नगर वाले जो जिले में है, जो तराई का जिला है, वहां पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सब के बीच में, क्योंकि अब जिला पंचायत का जो पूरा का पूरा चुनाव होता है वो कैलकुलेशंस पर आधारित होता है और इसमें सारी शक्तियां काम करती हैं, सरकार की अपनी शक्तियां काम करती हैं, उसके अलावा कौन कैंडिडेट कितना इसमें प्रबल दावेदार के रूप में है, तो वो सब उस चीजों में काम करता है। जैसे हम अगर हम उधम सिंह नगर जिले की बात करें तो वहां पर रेणु गंगवार फिर से एक प्रबल दावेदार के रूप में है, लेकिन अभी तक आरक्षण की स्थिति साफ नहीं है। अगर हम हल्द्वानी की बात करें तो यहां पर जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष निवर्तमान में है आनंद सिंह धर्मवाल, उनकी पत्नी जो है वो चुनाव जीत करके आ गई हैं, तो दीपा वो भी इस बारे में प्रबल दावेदार। वहीं जो है कांग्रेस से जो लाखन नेगी है, उनकी पत्नी पुष्पा नेगी है, वो एक प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। इसी तरह से अल्मोड़ा में जो गोविंद सिंह कुंजवाल है, उनकी बहू वहां पर एक प्रबल दावेदार के रूप में सामने है। पिथौरागढ़ की स्थितियां भी लगभग इस तरीके की हैं, वहां पर बिशन सिंह चुफाल की बेटी चुनाव जीत करके आई है, तो वो वहां पर प्रबल दावेदार हैं। और इसी तरीके की स्थितियां जो है हमें चंपावत, लेकिन अब आगे के समीकरण को देखना होगा कि जो सदस्य चुनकर आए हैं वो किसका साथ देते हैं। जहां पर क्लियर किसी भी पार्टी से समर्थित सदस्य नहीं चुने गए हैं, वहां पर मेजॉरिटी नहीं है। तब सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। सुनील, ये बताएं मैदानी इलाकों की क्या स्थिति है? पहाड़ी इलाकों की स्थिति तो बता दिया यहां शैलेंद्र ने पूरी तरह से, मैदानी इलाकों के बारे में बताएं। देखिए, मैंने कहा मुख्य तौर पर जिला पंचायत सदस्यों की बात करते हैं। पूरे प्रदेश में 358 जिला पंचायत सदस्य की सीट थी। यहाँ पर कई फैक्टर काम करेंगे। बीजेपी ने 358 में से 320 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, यानी कि समर्थित प्रत्याशी खड़े किए थे। 38 सीटें बीजेपी ने ओपन छोड़ी थी, यानी कि ये सीटें वो थी जहाँ पर बीजेपी के या कांग्रेस के 1 से अधिक कार्यकर्ता थे, तो ये सीटें ओपन छोड़ दी गई। और कई जगह जहाँ पार्टियों को कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो उसको भी ओपन छोड़ दिया गया। ठीक इसी तरह से कांग्रेस ने भी महज 358 में से 200 सीटों पर अपने समर्थित प्रत्याशी खड़े किए थे। 158 सीटें कांग्रेस ने ओपन छोड़ दी थी। अब जबकि करीब करीब अधिकांश जिलों में मतगणना समाप्त हो चुकी है, जिला पंचायत सदस्य सीटों के लगभग पूरे परिणाम आ चुके हैं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है उस पर बहुत धीमे ये अपलोड हो रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश से जिला पंचायत सदस्यों के परिणाम आउट हो चुके हैं। ये जो परिणाम अब जो क्लियर हुए, ये जो तस्वीर पेश करते हैं, ये बहुत रोचक तस्वीर पेश कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने जो समर्थित प्रत्याशी अपने घोषित किए थे, 320 बीजेपी ने और 200 कांग्रेस ने, दोनों ही 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए।
यानी कि 100 के आंकड़े तक जीताकर बीजेपी भी अपने कैंडिडेट नहीं ला पाई है और कांग्रेस भी 100 के आंकड़े तक जिताकर अपने कैंडिडेट नहीं ला पाई है। निर्दलियों का बड़ा दबदबा इसमें है, या फिर जो बागी कैंडिडेट थे, चाहे वो बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, उनका बहुमत सभी जिला पंचायत सीटों पर हमको देखने को मिल रहा है। और ये बड़ा रोचक आने वाले समय में ये तो विचार करना ही होगा कि आखिर लोकल स्तर पर, लोकल मुद्दों पर लोकल लोग इनके समर्थित उम्मीदवारों पर भरोसा क्यों नहीं जता पा रहे हैं। क्या कोई बात है, कोई संदेश है जो ये लोग पहुंचाना चाहते हैं इन पार्टियों तक? इस पर विचार करना होगा। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए, आप दोनों का ही। तो चमोली के गैंडसैंड में उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की प्रत्याशी ने ग्राम प्रधान पद पर जीत हासिल की है। यहां सारकोट गांव में 21 साल की प्रियंका नेगी ग्राम प्रधान चुनी गई। सारकोट गांव को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोद लिया है और उसी गांव में सबसे कम उम्र की प्रधान चुनी गई हैं। राजनीति शास्त्र में ग्रेजुएट हैं प्रियंका। राजनीति इन्हें विरासत में मिली है। इनके पिता राजेंद्र नेगी 2 बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं। अब प्रियंका ने जनता के लिए काम करने को प्राथमिकता बताया है। सबसे पहले मैं अपने गांव के विकास के बारे में बोलती हूँ। हमारे गांव में पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतनी जो आज मुख्यमंत्री ने दी है हमारे गांव को, इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। मैं अपने गांव के सबसे पहले अपने गांव के महिलाओं को जागरूक करना चाहूँगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रियंका नेगी को फोन पर बधाई दी और कहा कि सारकोट गांव को बहुत अच्छा बनाना है। सीएम धामी ने प्रियंका को अपने माता पिता के साथ देहरादून मिलने भी बुलाया। साथ ही ग्राम सभा सारकोट को भी शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि जैसा सारकोट गांव है, मैं चाहता हूं कि वैसा उत्तराखंड का हर गांव बने। हाँ प्रियंका, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा रिजल्ट देखा अभी कल आपका। जी सर, धन्यवाद सर। चलिए, बहुत अच्छा बनाना है सारकोट को हम लोगों को, है ना? हाँ जी सर। हाँ, बहुत अच्छा बनाना है और आपने बहुत अच्छा कल स्टेटमेंट भी दिया कि हम लोग गांव को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे, है ना? धन्यवाद सर। तो है ना, अब देहरादून तो नहीं आना है बीच में कभी? किसी दिन देहरादून अगर आना होगा तो फिर आना। मम्मी पापा साथ में कौन आते हैं? अच्छा पापा। हाँ, तो पापा को एक दिन लेके आना यहाँ, ठीक है? मैं वहाँ बता दूंगा। एक दिन पापा और आप लोग देहरादून आओगे तो यहाँ पर भेंट करेंगे आपको। मेरी बहुत शुभकामनाएं। पापा मम्मी को भी कहना और ग्राम सभा सारकोट के सभी लोगों को मेरी बधाई। उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव किया है और हमने बहुत उस गाँव को पूरे उत्तराखंड का मॉडल गाँव के रूप में चुना है ना? वो और ऐसा, हाँ, ऐसे जो सारकोट जैसे गांव हैं, मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के सारे गांव बने। तो जिस उम्र में बहुत सारे युवा ये डिसाइड नहीं कर पाते कि किसे वोट दें, उस उम्र में प्रियंका को जिम्मेदारी एक गांव की है प्रधान के रूप में। पंचायत चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी पार्टी ऑफिस में जबरदस्त जश्न मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, ढोल की थाप पर डांस किया। वहीं बीजेपी के संगठन महामंत्री से लेकर विधायक खजानदास, पार्टी कार्यकर्ता डांस करते नजर आए। मुख्यमंत्री जी के प्रति, उत्तराखंड के विकास के प्रति जिस तरह से सचेत भावना से उत्तराखंड को देख रहे हैं और पैनी नज़र रखी हुई है, उससे लगता है कि आने वाला समय भी जो 2027 का होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस जहां पर स्टैंड कर रही हो वहीं पे रहेगी, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में भी बहुत आगे बढ़ेगी। पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि 80% ग्राम प्रधान बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य भी ज्यादातर सीटों पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी ही जीते हैं। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के ही बनेंगे, ये दावे किए जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस कहीं भी नहीं दिखी। ग्राम पंचायतों में तो मुझे लगता है कि 80% ज्यादा ग्राम प्रधान भारतीय जनता पार्टी की जीत कर आए हैं और आपके चैनल में चलाया, बहुत से चैनलों ने उसको दिखाया भी है। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत की दृष्टि से भी हमारी बड़ी संख्या कार्यकर्ता जीते हैं। जिला पंचायत का अभी तक के जो परिणाम आए हैं, उन परिणामों में भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से मैं कहता हूँ कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं।
तो एक लहर पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पक्ष में थी। और अब हम ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, और मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि सभी ब्लॉक प्रमुख में और जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की जीत आपके सामने होगी। पंचायत चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को भी खुश किया है। देहरादून में कांग्रेस दफ्तर में जश्न मनाया गया। कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाते, खुशी बांटते और मिठाई खिलाते नजर आए। पंचायत चुनाव के रिजल्ट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा काफी खुश दिखे। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग ने काफी कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस ने अच्छी जीत हासिल की है। साथ ही करण माहरा ने दावा किया कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पनप गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के कई लोग धमकी दे रहे हैं, लेकिन किसी को डरने की जरूरत नहीं। 2027 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सब देख लेंगे। और बहुत अच्छे परिणाम है। पूरी कोशिश की, नूरा कुश्ती हुई, बीजेपी ने और चुनाव कमीशन ने मिलकर बहुत कोशिश की। हाई कोर्ट की टिप्पणियों का भी जो है आदर नहीं किया गया। उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार खासी संख्या में जीत के आए हैं। और कई लोग जो हमने प्लानिंग के तहत जिनको टिकट नहीं भी दिया था वो लोग भी जीत के आए हैं। निश्चित ही एंटी इनकम्बेंसी पनपी है और मैं आपके माध्यम से अपने साथियों से भी कहना चाहता हूँ, कोई कितना दबाव में ले, डराए, डरने की जरूरत नहीं। 1-1.5 साल तो कोर्ट से भी खिंच जाता है। उसके बाद 27 में सरकार आएगी, फिर देखेंगे। इधर पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड के मतदाताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि धन्यवाद ग्रामीण उत्तराखंड, आपने कांग्रेस को प्यार दिया। साथ ही हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि जनता ने बीजेपी को लगभग रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि कई क्षेत्रों में बीजेपी के विधायकों के रिश्तेदार और उनके खास लोग भी चुनाव हार गए। ग्रामीण उत्तराखंड, आपने कांग्रेस को प्यार दिया, अपार समर्थन दिया और भाजपा को लगभग रिजेक्ट कर दिया। मैं लगभग रिजेक्ट करने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई क्षेत्रों में भाजपा के विधायकों के भाई, रिश्तेदार और उनके खास लोग चुनाव हारे। ये रिजेक्शन है सत्ता का। पंचायत चुनाव में युवाओं ने बड़े बड़े उम्मीदवारों को पटकनी दी। नैनीताल की लवेशल क्षेत्र पंचायत सीट से साधारण परिवार की शालिनी चुनाव जीत कर आई। शालिनी का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन महज 22 साल की शालिनी ने चुनाव जीता है। गहलाना सीट पर मुकेश मेहरा ने जीत हासिल की। मुकेश सिर्फ 21 साल के हैं। गांव में सड़क और पानी की समस्याओं ने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। कि मैं अपने गांव का विकास कराना चाहती थी, क्योंकि मैंने 10 सालों से अपने गांव की स्थिति देखी थी कि कैसी थी। क्योंकि मैंने अब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है कि मुझे समझ है कि मैं अपने गांव का विकास कैसे कर सकती हूँ। इसलिए इस चरण मैंने सोचा कि मैं अपने गांव के विकास के लिए कुछ करूँगी, इसलिए मैं इस बार उठी थी और मेरे गाँव के सहयोग से मैं इस बार जीती भी हूँ। मेरी उम्र 21 साल 2 महीना, अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हो रहे, तो मुझे ऐसा लगा हमारे गाँव में बीते वर्ष बहुत पुराने हमारे जब गांव में रोड नहीं है, सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में सड़क और जल की बड़ी समस्या है। जब हमारे गांव में कोई रात को हादसा होता है तो ऊपर लाते लाते इंसान की मौत हो जाती है। और इस वक्त बड़ी खबर, जिला पंचायत की सभी सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। जिला पंचायत की 358 सीटों पर रिजल्ट आ चुका है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, तो निर्दलियों ने दोनों ही बड़ी पार्टियों की नींद उड़ा दी है। 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष की रेस देखने को मिलेगी। कई जिलों में चाबी निर्दलियों के हाथ में है। जी हां, कई जिले ऐसे हैं, लगभग 12 जिले ऐसे हैं जहां पर बीजेपी समर्थित
या फिर कांग्रेस समर्थित सदस्य इतनी संख्या में नहीं है कि जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनना आसान होगा, बल्कि यहां रेस देखने को मिलेगी। यहां पर जिस भी राजनीतिक दल को निर्दलियों का समर्थन मिलेगा, उस दल के समर्थित कैंडिडेट को ही अध्यक्ष बनाया जा सकेगा। तो 12 जिलों में ये रेस देखने को मिलेगी, पंचायत अध्यक्ष की रेस, जिसमें निर्दलियों के हाथ में चाबी है। निर्दलीय जिस तरफ जाएंगे, बागियों की भी अहम भूमिका होगी कि वो अपने मूल पार्टी का साथ देंगे या फिर विरोधी पार्टी का। अभी तक की बात की जाए तो बीजेपी समर्थित 115 कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा 200 सीटों को जीतने का था। कांग्रेस समर्थित 72 जिला सदस्य निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस का दावा था 100 से ज्यादा सदस्यों के जीतने का। 120 से ज्यादा निर्दलीय जीते हैं। जी हां, निर्दलियों की संख्या कांग्रेस की संख्या से और बीजेपी समर्थित कैंडिडेट्स की संख्या से ज्यादा है। बीजेपी का दावा सैकड़ों निर्दलीय बीजेपी के हैं और बीजेपी के साथ ही जाएंगे। बागी होकर जिन लोगों ने लड़ा था निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर, वो सब बीजेपी के साथ जाएंगे, ये पार्टी दावा कर रही है।